देखिए, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। देखिए, आज है 21 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से ज़्यादा वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और लेकिन जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। तो देखिए, हाल ही में कुल 10 खिलाड़ियों को चुना गया है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में। और ये 10 खिलाड़ी कौन है, इनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आयोग में चुने गए यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग में चुने गए जो 10 खिलाड़ी हैं, उनमें पहला नाम है टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू का। और 2012 के जो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं गगन नारंग, इनका नाम भी शामिल है। और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल का नाम भी शामिल है। और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल भी सूची में शामिल हैं। और जो भारतीय तलवारबाज हैं भवानी देवी, इनका नाम भी शामिल है। नौकायन खिलाड़ी बजरंग लाल और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के साथ साथ केशवंत सरदार सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं और पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी ओपी करहाना का नाम इस सूची में शामिल है। तो उसको नोट कर लीजिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कौन से 10 खिलाड़ी चुने गए हैं। एक बार फिर से मैं 10 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा। ये खिलाड़ी आपकी हैं मीराबाई चानू, गगन नारंग, अचंता शरत कमल, रानी रामपाल, भवानी देवी, बजरंग लाल, अभिनव बिंद्रा, केशवंत सरदार सिंह और ओपी करहाना। और देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ जो आपका है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एडिले सुमरीवाला और इसके महासचिव हैं राजीव मेहता। और देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है हैरी बक और आर्थर नोएरिन नाम के दो अंग्रेजों ने की थी 1927 में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा यानी कि डिजिटल रुपया को लॉन्च करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी हाल ही में कितने बैंकों को चुना है। तो देखिए, इन बैंकों की संख्या 5 है जिनकी मदद से डिजिटल रुपया भारत में लॉन्च किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। और देखिए, ये बैंक आपके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो इन सभी बैंकों का जो है मदद लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा जो है इन बैंकों से मदद लेकर जो है ये डिजिटल रुपया भारत में लॉन्च होगा। और देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक्सेल पुरस्कार 2022 जीता। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जो है एक्सेल पुरस्कार 2022 जीता है। और देखिए, जो आपका ये एक्सेल पुरस्कार 2022 है, ये पुरस्कार बढ़ी हुई पहुंच सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है। देखिए, भारत में वर्तमान में 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं के बीच परिवार नियोजन के लिए संतुष्ट कुल मांग 2015-16 में 66% से बढ़कर 2019 से 21 में 76% हो गई है। और देश में समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर काफ़ी हद तक 54% से बढ़कर 67% हो गई है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 17 नवंबर 2022 को किस देश के लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के जो सेना प्रमुख है यानी कि आर्मी के चीफ हैं जिनका नाम मनोज पांडे है, ये जो है अभी फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर थे 14 से 17 नवंबर तक। और इस यात्रा के दौरान इनको जो है 17 नवंबर 2022 को अभी हाल ही में फ्रांस के लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया। और देखिए, भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में जो है विश्वास के बंधन को और मजबूत करने के लिए जनरल मनोज पांडे 4 दिवसीय यात्रा पर 14 नवंबर को फ्रांस के लिए रवाना हुए थे और इनकी यात्रा 17 नवंबर को समाप्त हुई थी। और जो आपके भारत के जनरल पांडे हैं, इन्होंने फ्रांस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत की अपनी यात्रा के दौरान, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेनाध्यक्ष और भूमि लड़ाकू बलों के कमांडर शामिल थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे,
ये 14 से 17 नवंबर के बीच में किस देश की यात्रा पर थे? तो ये देश आपका फ्रांस है और इनकी यात्रा के दौरान फ्रांस में इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके अलावा देखिए जो आपके भारतीय सेना के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, ये जो है 5 से 8 तारीख तक यानी कि 5 से 8 नवंबर तक नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भी थे और ये उनकी पहली नेपाल यात्रा भी थी आर्मी चीफ बनने के बाद। और जो जनरल मनोज पांडे हैं इन्होंने दोनों सेनाओं यानी कि भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाली सेना को आर्टिलरी इक्विपमेंट, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और मेडिकल स्टोर्स और हॉर्स सहित गैर घातक सैन्य सहायता भी सौंपी। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत के सेना चीफ जो है ये 2 देशों की यात्रा पर थे। 14 से 17 नवंबर तक ये फ्रांस की यात्रा पर थे और उसके पहले 5 से 8 नवंबर तक ये नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। अगला कि हाल ही में किसे कोमोरोस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? देखिए कोमोरोस जो है एक छोटा सा देश है और ये अफ्रीका में स्थित है और यहाँ के नए राजदूत बन गए हैं बंडारू विल्सन बाबू। आपको कुछ दिनों पहले मैंने बंडारू विल्सन बाबू का नाम बताया था। इनको एक और देश में जो है मेडागास्कर में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया था। तो अब ये दो दो देशों में राजदूत का कमान संभालेंगे। देखिए मंत्रालय के बयान के अनुसार बंडारू विल्सन बाबू अब मेडागास्कर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं अभी और इन्हें समवर्ती रूप से कोमोरोस में भी भारत का अगला राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है। अब ये एक साथ दोनों जगहों से राजदूत का दायित्व संभालेंगे। तो बंडारू विल्सन बाबू 2 देशों के राजदूत हैं। कौन कौन सा देश है? मेडागास्कर और कोमोरोस। और देखिए कोमोरोस जो आपका ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, कैपिटल इसकी है मोरोनी और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अजाली अस्सोमुनी और करेंसी यहाँ की है कोमोरियन फ्रैंक। अगला कि हाल ही में कौन से 2 देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो देखिए रूस और यूक्रेन जो है ये काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। देखिए जो आपका रूस और यूक्रेन है इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के द्वारा मध्यस्थता किए गए काला सागर अनाज सौदे को 120 दिनों तक आगे बढ़ाने पर अभी हाल ही में सहमति व्यक्त की है। 120 दिन मतलब हो गया 4 महीने। और देखिए इस समझौते पर मूल रूप से 22 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा ये समझौता 19 नवंबर 2022 को समाप्त होने वाला था। और देखिए एक चीज़ और है, जब ये समझौता 19 नवंबर को समाप्त होने वाला था तो रूस ने प्लानिंग कर ली थी कि हम जो है अटैक करके ये यूक्रेनी एरिया वाला जो एक क्षेत्र है उसको हम जो है कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये सौदा काला सागर में एक सुरक्षित गलियारे के माध्यम से निर्दिष्ट यूक्रेनी काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात की अनुमति देता है। तो अब एक बार फिर से जो है ये अनाजों का निर्यात होगा इस बंदरगाह से, ठीक है। अब रूस इस पे अटैक नहीं करेगा। और देखिए हाल ही में रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच में ये नवीन समझौता इस्तांबुल तुर्की में हुआ। तो याद रखिएगा कि जो काला सागर अनाज समझौता है ये रूस और यूक्रेन के बीच का समझौता है और ये समझौता काला सागर में एक सुरक्षित गलियारे के माध्यम से निर्दिष्ट यूक्रेनी काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात की अनुमति देता है। और अगला कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? देखिए कोई भी शब्द जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित होता है वो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस बार कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। देखिए जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसने इस शब्द का खुलासा यानी कि होमर शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्डल से प्रेरित है। और मालूम हो कि मई 2022 के पहले सप्ताह में जो होमर शब्द है इसको लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने? तो देखिए विश्व के सबसे कम उम्र के एटीपी खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जो है ये आपके स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन के निवासी हैं। और जो स्पेन के कार्लोस अल्कराज हैं ये एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वर्तमान में इनकी उम्र क्या है? देखिए कार्लोस अल्कराज 5 दिसंबर को जो है 19 साल 214 दिन के होंगे, जो इस साल के रैंकिंग का अंतिम दिन होगा। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लेटन हेविट का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 2001 में 20 साल 275 दिन की उम्र में दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने थे। तो कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व के नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले जो है
खिलाड़ी बन गए हैं। तो कार्लोस अल्कराज कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन के। अगला है कि हाल ही में किसकी टीम ने 47वें ICQCC 2022 में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो देखिए जो NTPC की टीम है इसने ICQCC 2022 में मतलब जो 47वां ICQCC 2022 समारोह था वहाँ पर स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। देखिए ऊंचाहार अभ्युदय से NTPC की QC यानी क्वालिटी कंट्रोल टीम ने गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है हाल ही में। और देखिए ये सम्मेलन जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में 15 से 18 नवंबर तक आयोजित किया गया था। और जो ICQCC 2022 समारोह था इसके लिए विषय वस्तु रखी गई थी गुणवत्तापूर्ण प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण। देखिए NTPC क्वालिटी कंट्रोल टीम जो आपकी थी भारत की, तो NTPC की क्वालिटी कंट्रोल टीम के द्वारा AHP4 के संग्रह टैंक का बार बार चोक होना विषय पर प्रस्तुति दी थी। और जो भारत की NTPC की क्वालिटी कंट्रोल टीम थी यानी QC टीम थी इसके सदस्य थे श्री रियाज अहमद समन्वयक थे ये, और श्री महेश चंद्र, श्री वीरेंद्र कुमार यादव और श्री लक्ष्मीकांत, इन सभी ने मिलकर समस्याओं के अद्वितीय व्यवहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया था। और इसीलिए इनको जो है स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला इस ICQCC 2022 47वें ICQCC 22 जो है समारोह में, जो कि कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। और अगला प्रश्न है वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 यानी कि विश्व शौचालय दिवस 2022 कब मनाया गया? देखिए विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए शौचालय के बारे में इतना प्रचार प्रसार होता है फिर भी लोग जो है शौचालय नहीं बनवा रहे हैं। अभी भी लोग खेतों में कहते हैं भैया ताज़ा हवा मिलता है खेत में बैठते हैं तो अभी बहुत सारे ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोग हैं दुनिया में। लेकिन देखिए शौचालय बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कई सारे राज्यों में जो है महिलाएं शौचालय के लिए जाती हैं खेतों में, और पता चलता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, जैसे कि रेप की घटनाएं सामने आ गई, कुछ हो गया, मतलब उनके साथ जो है छेड़छाड़ी हो गई। तो ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। और ख़ास तौर से अभी उत्तर प्रदेश में देखिए पिछले साल ऐसा एक न्यूज़ आया था कि एक बच्ची जो है टॉयलेट के लिए गई थी खेतों में और उसके साथ जबरन लोगों ने रेप कर दिया। तो इस दृष्टि से तो ज़रूरी है ही, लेकिन साफ सफाई के दृष्टिकोण से भी जो है शौचालय ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 19 नवंबर को हम विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। यानी कि 2023 से जो है हर साल ये विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। और 2022 के लिए विश्व शौचालय दिवस की थीम है आइए अदृश्य को दृश्य बनाएं, यानी कि लेट्स मेक द इनविजिबल विजिबल। तो याद रखिएगा 2022 का विश्व शौचालय दिवस जो है इसकी थीम है लेट्स मेक द इनविजिबल विजिबल, यानी कि आइए अदृश्य को दृश्य बनाएं। तो अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप भी बनवा लीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए किसके किसके घर पे शौचालय नहीं है। देखिए कोई नहीं बताएगा डर के मारे। चलिए ठीक है, बताइए किसके किसके घर में शौचालय है। ठीक है, देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किसे दोबारा ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आंसर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस या फिर किन भारतीय क्रिकेटरों को ICC की सबसे मूल्यवान टीम में शामिल किया गया है, नाम बताइए। और चौथा कि हाल ही में किस देश के धावक केनेथ की प्राप्त रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष चुना गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं CV आनंद बोस। और दूसरा था कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है सूरज भान। और तीसरा था कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी, तो देखिए इनका नाम है लांस नायक मंजू। चौथा था कि सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया, ये किस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो देखिए ये प्रवर्तन निदेशालय के जो है प्रमुख यानी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ गया है डायरेक्टर के रूप में। और प्रवर्तन निदेशालय क्या है, परसों के वीडियो मैंने बताया था डिटेल में, तो आप परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और
पांचवा प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो ये देश आपका सऊदी अरब है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। और देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया यार, कम से कम प्रचार तो करो मेरा कि मतलब मैंने यहाँ से पढ़ाई की और मुझे सफलता मिली। देखिए, अभी क्या था, पुराने चैनल पे लगभग 2.5 लाख बच्चे जुड़े थे, लेकिन इस नए चैनल पे लोग जो है अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। शायद उनको पता नहीं कि मैं किस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। तो आप ज़रूर जो है एक बार स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे और फेसबुक वगैरह पे ज़रा सा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी छात्रों की संख्या बढ़े। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।